वैसे अपनी मुलाकात के शर्फ मुझे किस खुशी में बख्शा है। कहीं आपको भी ज़ैनब साहिबा की तरह टीवी शो करने का शौक तो नहीं हो गया? बेटा, हमारी जिंदगी तो पहले ही एक तमाशा बन चुकी है। मैं तो सिर्फ ये बताने आई हूँ कि मुझे कितनी शर्मिंदगी है तुमसे। अरे ये तो वाकई दिलचस्प सूरत हाल है। अच्छा देखिए, मैं बरसों से चाहता था कि आप मुझे पसंद करें और चाहें, लेकिन चाहे जाने की सूरत हाल ऐसी हुई है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। मुझे माफ कर दो बेटा। अरे आप यहाँ इतनी नदामत के साथ आई और अब यहाँ बैठकर शर्मिंदा हो रही हैं, और जब से यहाँ आई हैं माफ कर दो की रट लगाई हुई है। परेशान मत करें खुद को, ठीक है सुमैया साहबा? खास तौर पे मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। देखिए, मानता हूँ कि सदमा हुआ था, मगर जिंदगी हमेशा चलती रहती है। बिलाखिर हम बड़े लोग हैं। ठीक है तो फिर, मगर हो सके तो हमें भूलना मत रमीज। कभी कभी आ जाया करना, ठीक है? आपको डराने आता रहूंगा। बहुत शरारती हो। यहाँ क्या रखा है मैंने, जरा खोल के देखते हैं इसे। हाँ हाँ, अरे यहाँ तो ये रखा हुआ है। मैं तो भूल गई थी कि मेरी शादी का जोड़ा यहाँ रखा है। अम्मी जान, आपने डरा दिया था हमें। कहाँ चली गई थी? प्लीज इस तरह से गायब मत हुआ करें। मैं तो यहाँ बस सफाई कर रही थी। ये क्या है? देखो इसे, मेरी शादी का जोड़ा। अम्मी जान, आपको क्या गुजरी है समझ सकती हूँ मैं आप पे कुर्बान जाऊं। आप प्लीज इसे गलियों में पहनकर मत घूमिएगा। देखें, मैं जानती हूँ कि आपको इसका सदमा लगा है, लेकिन ये आप किसी को जाहिर मत करें। मैं आपकी जरूरत है। पागल मत बनो, मैं इसे पहनकर कहाँ जाऊंगी? सफाई के दौरान मुझे ये यहाँ रखा मिला। जरा इसकी खूबसूरती और इस पे हुआ हुआ काम तो देखो। क्या तुम्हें पता है कि मेरी मरहूमा वालिदा ने मोहल्ले के सबसे अच्छे दर्जी से सिलवाया था। ये कपड़ा भी बहुत खास है। देखो जरा, उस वक्त कमर कितनी पतली थी। जब भी फिटिंग के लिए जाती, दर्जी कमर से 1 इंच और कम कर देता। तो आप वजन कम कर रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शादी की खुशी थी, दर्जी कहता था इस लड़की की शादी जल्दी कर दो, वरना शादी होने तक ये लड़की कहीं गायब भी ना हो जाए। यकीन नहीं आता अम्मी कि आपने 35 साल से ये जोड़ा संभाल के रखा हुआ है। मैं हैरान हूँ। शादी के वक्त इस नफीस जोड़े पर बहुत पैसे खर्च किए थे। वो मेरी जिंदगी का यादगार दिन था, मगर अंजाम बहुत बुरा हुआ। अम्मी जान सुनिए, लोग कहते हैं कि शादी का जोड़ा घर में नहीं रखना चाहिए। फिर आप इसे क्यों संभाल के रखी हुई हैं अब तक? लोग तो नहीं रखते इसे। ये सब सिर्फ बातें हैं। मैं अब्दुल्ला का रोज इंतजार करती थी, फिर हमारी जिंदगी में बच्चे आ गए। ओह अम्मी, आप इन चीजों से निकलिए। यकीन रखिए, सब ठीक हो जाएगा। खुद को तकलीफ देना बंद करें। इस शादी के जोड़े को हटा दीजिए घर से। ये वैसे भी फैशन से बाहर हो चुका है। तुम्हें ये आजकल के दौर का नहीं लगता? जी हाँ। नाला, ये तो एक लाजवाल चीज है। जरा देखो तो इसे। देखो, इस कपड़े की चमक तो देखो, कितना प्यारा लग रहा है। लाइए मुझे दिखाइए। ये तो बिल्कुल मेरे साइज का है। एक बार मुझे पहने तो दीजिए, फिर आप खुद फैसला कर लिएगा। पागलों वाली बातें मत करो, ये तुम्हें पूरा नहीं आएगा। तुम जरा खुद को तो देखो। ऐसे तो ना कहे अम्मी, मैं तो दुबली हूँ बहुत। एक बार देख लीजिए, फिर खुद मान जाएंगी। शायद फिर सोचेंगी कि देना है या नहीं। महर, महर, क्या हाल है? तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा।
तुम्हारे बाबा भी ठीक हो गए, शुक्र है। शुक्र है, आज ही घर वापस आए हैं। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा शुक्रिया। तो यानी तुम अपनी क्लासेस अब दोबारा शुरू कर रहे हो? वो दरअसल मैं अपनी छुट्टियां बढ़वाने के लिए आया था यहाँ पे। कुछ टाइम बाबा के साथ रहना चाहता हूँ। अरे यार, तो मतलब मिल नहीं सकेंगे हम? क्यों नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे यार। मेरा ख्याल है कि मेरी क्लास अभी खत्म हो गई है। तुम चाहो तो जिमिल को बुला लेते हैं, कॉफी पियेंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे। क्या कहते हो? आइडिया अच्छा है, मगर रेडी हो, मैं चलते हैं। सॉरी मैंने तारुफ नहीं करवाया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी दोस्त है महर। मिल के खुशी हुई। मुझे भी मिलकर खुशी हुई। तुम हमारे साथ चलो ना, हम लंच करते हैं, फिर मैं वहाँ से घर चला जाऊँगा। नहीं, मैं दरअसल तुम दोनों को तंग नहीं करना चाहती। हम किसी और दिन बैठ जाएंगे। जैसी तुम्हारी मर्जी। खुदा हाफिज। हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। टाटा टाटा। लड़की, ये तुमने क्या किया? कैसी लग रही हूँ मैं? हाय, जानती हूँ बच्चे की पैदाइश के बाद मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही हूँ, है ना? नाइला, नाइला, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत दिनों बाद तुमने अम्मी। हंसाया है मुझे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे हमेशा। मैं बिल्कुल शहजादी लग रही हूँ। नाइला, तुमने तो मेरी हालत खराब कर दी है सांस आके। ये लोग तो बिल्कुल ही पागल हो गए। बिल्कुल आटे की बोरी लग रही है नायला। कितना सुकून मिल रहा है। एक बात सच कहूँ तो ये तुम पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों अम्मी? मुझ पे तो अच्छा लग रहा है। चलो अब जाओ, जल्दी उतारो इसे। बस बहुत तमाशा कर लिया तुमने। मैं उतार देती हूँ, मगर देख लेंगे जोड़ा मुझे ही देंगी, ठीक है? आखिर शादी का जोड़ा किसी बेवा की तरह क्यों संभाल रखा है? अच्छा अच्छा, चलो देखते हैं। ठीक है मेरी प्यारी अम्मी। सर, इन कागजात पर मुझे सिग्नेचर चाहिए आपके। जरूर। नस्लिहान, वो एसोसिएशन की काम का क्या बना? सर, आप तो जानते हैं एसोसिएशन बनाने के लिए बहुत से मराहिल तय करने होते हैं, लेकिन तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। बस सिर्फ चंद सिग्नेचर्स बाकी हैं, वो हो जाएं तो सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। जबरदस्त, लेकिन मुझे अपडेट रखना। बेफिक्र रहें आप। सर, वैसे मोहम्मद आसिम साहब ने आपकी फरमाइश के मुताबिक तस्वीरें मुकम्मल कर बहुत ली खूब। हैं, और सर मैंने उन्हें फ्रेम करवाने के लिए भी भिजवा दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगा, लेकिन देखना वो तस्वीरें आज ही फ्रेम होकर पहुंच जाए। ठीक है नस्लिहान? जी ठीक है सर, आप फिक्र न करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जान रेखा, कितनी आसानी से सब हो गया। देखो, फौरन गाड़ी का खरीदार मिल गया, हमने बेच दी, पैसे भी मिल गए। और अब पता है मेरा दिल क्या कह रहा है कि सब कुछ देखना अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम खुश हो ना? इसका क्या मतलब? सिर्फ मेरी खुशी ही क्यों, हम पार्टनर्स हैं। और मेरी जान, हम दोनों मिलकर ही तो ये काम करेंगे। देखो, जब हमारा ये कारोबार चल जाएगा तो फिर हम देखना बहुत तरक्की करेंगे। फिर हम बहुत सारी खूबसूरत जगहों पर जाएंगे। और मैंने रिसर्च की है, यहाँ की फ्रेंचाइज बहुत जल्दी तरक्की कर रही है। सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। और हमने जो ये मतलब तुम्हारी गाड़ी बेची है ना, इसके बदले से बड़ी गाड़ी लेंगे इंशाल्लाह। मुझे गाड़ी की कोई परवाह नहीं है, मैं बस हमारे लिए सुकून चाहती हूँ। मेरी जान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कई दिनों से घर नहीं आ सकी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकी। मुझे अपनी अम्मी के साथ रहना पड़ा ना, इसके लिए मैं बहुत माजरत चाहती हूँ तुमसे। जान, इसके लिए मुआवजत की कोई जरूरत नहीं। आखिर तुम अपनी अम्मी को इस हालत में कैसे अकेला छोड़ देती? अब कैसी है वो? पहले से बेहतर है? नहीं रोहान, अगर थोड़ा सा संभल जाए तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। देखो, मुझसे नाराज मत होना। मेरी जान, इसकी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक और बात भी कहना चाहती हूँ। हाँ, कहो ना। मुझे लगता है कि अब तुम्हें एलिफ के साथ काम नहीं करना चाहिए। क्या मतलब? मैं ये सिर्फ हमारे रिश्ते की भलाई के लिए कह रही हूँ। यानी इससे मामला तो और बिगड़ जाएंगे। मेरे बाबा ने अम्मी को एलिफ की खातिर छोड़ दिया। जब भी सोचती हूँ तो मेरा दिल कांप उठता है रोहान। इसीलिए कह रही हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि इस सब के बाद भी तुम्हारा उसके साथ काम करना मुनासिब है? मेरी जान, काम अलग चीज है और दोस्ती अलग चीज है। तो क्या
हर बार कोई मसला हो तो क्या हम जॉब छोड़ दें अपनी? सोचो जरा, अगर कल या परसों तुम्हारा और एलिफ का मामला ठीक हो गया तो क्या फिर तो मुझे कहोगी कि वापस जाओ? क्या इस सब के बाद भी मेरा और एलिफ का मामला कभी ठीक हो सकता है? मेरी अम्मी ने तो मुस्तफा भाई से कह दिया कि सुमैया साहिबा के साथ शिराकत खत्म करें। अगला नंबर हमारा होगा, मैं तो बस इसीलिए कह रही हूँ। मेरी जगह बुरा ना मानो, मगर ये तुम्हारे वालिदैन का मसला है, हमारा नहीं है, समझो इसे। प्लीज प्लीज हमें इसमें मत घसीटो। देखो, तुम मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज हो, तुम जानती हो, तुम मेरी इकलौती हो, मगर हर बार सिर्फ इसलिए मैं हाँ नहीं कह सकता कि तुम्हारे वालिदैन नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, समझो इस बात को।